हे विनर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। जितने लोग चैनल पे न्यू हैं उनका हाथ जोड़ के वेलकम है, और जितने पुराने हैं उनका दिल से शुक्रिया है। आप लोग होमवर्क वगैरह नहीं कर रहे हैं, टास्क वगैरह जो मैं पर डे दे रही हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको सॉन्ग सिलेक्शन के लिए बोला, इवन कमेंट में भी बोला डालने के लिए, किसी ने मुझे नहीं डाला। यार, खुद करो और दूसरों को भी हेल्प करो। शायद मुझे ही वो सॉन्ग नहीं मिला हो, मेरी प्लेलिस्ट में नहीं हो। मैंने वाटर एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसकी फोटो क्लिक करने के लिए भेज बोला, वो भी नहीं किया आप लोगों ने। यार, होमवर्क टास्क करते रहिए। क्योंकि ऐसे क्या होगा पता है, मैं डेली 4 बजे आऊंगी, ज्ञान दूंगी, आप ज्ञान लेंगे और चले जाएंगे, और फिर कहेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह सब बेकार होता है। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी? भाई, करना तो पड़ेगा, और आप ही को करना पड़ेगा। और कोई नहीं आके करेगा। जिंदगी आपकी है, संवारनी आपको है, तो आपको ही करना पड़ेगा। बिना करे नहीं होगा। थोड़ा टास्क वास्क करते रहिए ताकि मुझे भी मजा आए आगे आपको अच्छी अच्छी चीजें बताने में। कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हो, कैसे आप वेल्थ अट्रैक्ट कर सकते हो। यार, खुद देखो। आज कल कल मैं एक मूवी देख रही थी। आप सबने सुना होगा, द फेमस शेफ तरला दलाल। इवन कई कितनी बार तो हम लोग बनाते हैं और अच्छे कुक नहीं होते, तो हम सीधे यही बोलते हैं हम तरला दलाल नहीं है। या हमारी मम्मी बोलती है, या कोई बोलता है तरला दलाल। भाई, वो एक फेमस कुक है, द फेमस शेफ। तरला दलाल के ऊपर एक मूवी है Z5 पे, आप लोग देखिएगा अगर आपके पास है तो। तरला करके। तरला दलाल हमेशा से ये चाहती थी, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, बट उन्हें पता नहीं था उनका पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ। बट उनको ये पता था कि उन्हें कुछ तो करना है। वो हमेशा यूनिवर्स में ये डालती रही कि मुझे कुछ तो करना है, मुझे कुछ तो करना है। और उस कुछ कुछ के चक्कर में शादी हुई, शादी के बाद बच्चे बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए। इवन जब शादी करने के लिए जब उनको लड़का देखने आया, तो लड़के से साथ वो एक बाहर मिली थी, और लड़के किस उन्होंने शेयर किया कि मुझे कुछ लाइफ में करना है, और अगर मैंने शादी कर लिया तो मैं लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊंगी। फिर हर टाइम मेरी लाइफ में हर्डल्स आते रहेंगे। तो वहां पे उस लड़के ने क्या बोला कि क्या करना है। उन्हें बोला अभी कुछ पता नहीं है, बट हाँ कुछ तो करना है। तो उसने बोला कि ठीक है, जिस दिन तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए आ जाऊंगा। अब तरला जी बड़ी खुश हो गई। अरे वाह, इतना अच्छा हस्बैंड मिल रहा है मुझे। फिर उन्होंने उससे शादी कर लिया। शादी के बाद अपनी जिंदगी चलनी शुरू हो गई, बच्चे बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, और अब ना उनकी जिंदगी चल रही थी। बट अब तरला जी को खाना बनाने का शौक कब चढ़ा, क्योंकि वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी। उनके लिए वो अच्छा अच्छा खाना बनाना चाहती थी। उनके हस्बैंड को नॉनवेज पसंद था, और वो नॉनवेज नहीं बनाती थी। वो सोचा कि कुछ वेज में ही ऐसा बनाया जाए कि नॉनवेज की तरह टेस्ट आए, और वगैरह वगैरह। खाना बनाया, फिर खाना बनाने के बाद खुशबू पहुंची, दूसरों को टेस्ट कराया, अपनी पड़ोसन को टेस्ट कराया, टेस्ट करके देखो। फिर उन्होंने बोला बहुत अच्छा खाना है, तुम मेरी बेटी को सिखा दो ताकि उसकी शादी हो जाए। बोले अच्छा ठीक है, आप भेज देना। फिर उसको सिखाया, और वहां पे एक अच्छा चीज क्या जुड़ गया कि उसने उनकी बेटी को खाना तो सिखाया, और उसकी बेटी ने क्या किया, वो खाना अपनी सासू माँ को खिलाया, अपनी मदर इन लॉ को। और उनसे वो इतनी खुश हो गई कि उन्होंने बोला कि बताओ क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला क्या मैं शादी के बाद जॉब कंटिन्यू कर सकती हूँ? उन्होंने बोला हाँ कर सकती हो। और उन्होंने वो उसके बाद तो तरला जी की फेमस बढ़ती गई, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। बट ये स्टोरी मैं क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि जब तरला जी अपने करियर को स्टार्ट किया और मिडिल ऑफ द करियर थी, उनके पास करीब 40-50 औरतें अब डेली आने लगी खाना बनाने सीखने के लिए। तो दो बातें हुई। पहली, तरला जी खाना बन सिखाती थी बनाना,
तो इंटेंशन क्या होता था, उनका इंटेंशन ये होता था कि इस किचन के रास्ते से आप अपने सपने भी पूरे कर सकते हो। आप घर वालों को अच्छा अच्छा खाना खिलाओ और उनका मूड अच्छा रहेगा, तो आप अपनी जो विश है वो भी पूरी कर सकते हो। तो कितनी लड़कियां, कितनी बहुएं, कितनी जो थी, वो उन्होंने अपने साथ खाना भी अच्छा बनाया, अपने घर फैमिली को भी खुश रखा और अपने सपने भी पूरे करे। लेकिन उसी टाइम पे तरला दलाल जी के हस्बैंड की फैक्ट्री बंद हो गई और वो जॉबलेस हो गए, और ना चाहते हुए भी उनको अपनी वाइफ को सपोर्ट करना पड़ा। उनकी बुक वगैरह पब्लिश करनी शुरू करी। तो मेरा ये स्टोरी सुनाने का रीजन ये था कि कब कौन सी बात कैसे आके सच होती है। उनके हस्बैंड ने शादी से पहले ये बात बोली थी कि जब तुम्हें तुम्हारा पर्पस मिल जाएगा, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगा, और वो चीज अब जाके पूरी हुई। उनकी फैक्ट्री ही बंद हो गई, उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं, यूनिवर्स ने उनसे छुड़वा दिया। और तरला जी ने हर बार बोला यूनिवर्स को, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, तो यूनिवर्स ने खुद ब खुद उनके लिए रास्ते बनाने शुरू कर दिए। तो हमें जब हम बोलते हैं ना, हमें बहुत ध्यान से और सोच समझ के इनिशियल वेज में बोलना चाहिए कि वो बात कब कहाँ जाके सही हो जाएगी आप खुद नहीं जानते हो। वो होनी जरूर है। आप नाक चाहे ऐसे पकड़ो और चाहे ऐसे पकड़ो, पकड़े ही जरूर नाक। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है। और जो ये टास्क होते हैं ना, ये जब हम टास्क करते हैं ना, जब हम ये जो मैं आपको बोलती हूँ लिखने के लिए या म्यूजिक सुनने के लिए, उससे क्या होता है, वो थोड़ा स्पीड अप हो जाता है, स्पीड में आ जाता है, वो और जल्दी हो जाता है। क्योंकि हम बुढ़ापे में हमें वेल्थ लेके हम क्या करेंगे, हमारे दवाइयों में ही जाएंगे। कैंसिल कैंसिल कैंसिल। बट बुढ़ापे में हम क्या लेके करेंगे वेल्थ। हमें वेल्थ अभी चाहिए ताकि हम अभी अच्छी लाइफ जी सके, इंजॉय कर सके। तो जब हम ये टास्क और ये एक्टिविटीज करते हैं तो वो चीज थोड़ी सी जल्दी होनी शुरू हो जाती है। तब हम क्या करते हैं, यूनिवर्स को बार बार बोलते हैं कि यूनिवर्स मुझे ये चाहिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं और उससे अपने ड्रीम्स पूरे करवाते हैं। तो आप लोग समझो टास्क क्यों करना है। अगर जो चल रहा है वैसे चलाना है तो फिर तो कोई बात नहीं है। तरला जी के हस्बैंड अगर यही बात डेली डेली करते ना, 5-5 करके और वो सारी चीजें करके कि मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगा, तो उनकी फैक्ट्री बहुत पहले ही बंद हो जाती। बट उन्होंने सिर्फ एक बार बोला और सालों बाद वो आके पूरा हुआ। उन्हें याद भी नहीं होगा कि उन्होंने कभी ऐसा कुछ बोला होगा। तो आप लोग टास्क करो। यूनिवर्स बैठा है देने के लिए, अच्छी चीजें बैठा है देने के लिए। अब डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो। आप अपनी लाइफ को सच में अच्छा करना चाहते हो, एक अच्छी खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हो, या जैसे जो चल रहा है उसी ढर्रे पे चलना चाहते हो और हमेशा क्रेब एंड क्राई कंप्लेन करना है। क्रेब क्राई कंप्लेन। कल एक्चुअली मुझे उस मूवी से मेरे लिए एक यूनिवर्स ने एक मैसेज भी दिया। मेरी बुक जो मैंने लिख रखी है, अभी तक मैंने उसको पब्लिकेशन में नहीं दिया था कुछ फाइनेंशियल इशू की वजह से। बट उस बुक में तरला जी ने भी बुक लिखी। अब मेरे अंदर भी एक थोड़ा सा डर था कि यार कहीं मैं पैसे लगाऊं और वो पैसे डूब ना जाए। तो कल क्या हुआ, तरला जी की इस मूवी से मुझे एक मैसेज आया यूनिवर्स की तरफ से कि तरला जी ने भी बुक लिखी। ठीक है। अब उनके पास, उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा पैसे कहाँ से आएंगे इसको पब्लिकेशन करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, क्योंकि कोई भी पब्लिकेशन को उस बुक को छापने के लिए रेडी नहीं था। उनका सबका कहना ये था कि ये बुक कोई नहीं पढ़ेगा, फूड बुक कौन पढ़ता है। तो उनके हस्बैंड ने बोला कोई बात नहीं, हम अपने पीएफ तुड़वाएंगे, हम अपनी सेविंग तुड़वाएंगे और उससे तुम्हारी बुक पब्लिश करेंगे। तो उन्होंने बोला कि अगर डूब गया तो, और बोला नहीं नहीं, होगा होगा। उनके हस्बैंड ने उनको सपोर्ट कर दिया, पैसे निकले,
पूरा अच्छे से बुक पब्लिश हुई, लाखों कॉपी बनी उनकी, हजारों कॉपी बनी। और बनने के बाद वो दूसरे एपिसोड में दिखा रहा था कि वो उसको रद्दी वाले को दे रहे थे बेचने के लिए, क्योंकि उनकी बुक कोई खरीद ही नहीं रहा था। बुक डिस्ट्रीब्यूशन फेलियर हो गया। को जो जिसको डिस्ट्रीब्यूशन दी थी उसने एक बुक भी नहीं सेल करी या की होगी, बट इनके पास मतलब वो सेटिस्फाई नहीं थे, वो उसको रद्दी में बेच रहे थे। अब रद्दी के पैसों से उनको मेरे ख्याल से 80-100 रुपए मिले थे। तो अब वो तरला जी खूब रो रही थी, खूब रो रही थी, यार मैं फेल हो गई, मैं फेल हो गई। तो उनके हस्बैंड ने आया उनको चेयरअप करने के लिए, चलो बाहर डिनर करके आते हैं। तो बोलती पैसे कहाँ से आएंगे? बोला 80 रुपए है ना तुम्हारे बुक के। वो लोग बाहर डिनर करने गए, और फिर वहां पे डिनर किया। तो जब वो डिनर कर रहे थे तो उन्होंने अपनी ही रेसिपी, उनको लगा ये तो मेरी रेसिपी है, शेफ को बुलाया, पूछा तो कहा ये ऐसे वैसे, उसने बोलने लगा। तल्ला जी ने एकदम दबा के दिया, चाटा कि ये तो मेरी रेसिपी है, तुमने मेरी रेसिपी चुराई है। तब उसने रियलिटी बताई कि मैंने एक बुक में से पढ़ा था, और वो बहुत अच्छी बुक थी, और मैं उसी से अपनी सारी रेसिपीज बनाता हूँ। अब तो तल्ला जी इतनी खुश, और उसका ऑर्डर वॉर्डर लिया था। फिर वो वापस रद्दी वाले के पास गए, वापस से सारी बुक खरीद वापस ली। तो रद्दी वाला खुद ही बोला मैं खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इसको, और वो डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। तो यूनिवर्स हमेशा हमें सरप्राइजेज ही देता है। आप करना तो शुरू करो, यूनिवर्स बैठा है आपके पीछे। हम क्या होता है, यूनिवर्स यूनिवर्स बोलते हैं, मानते हैं, बट विश्वास नहीं कर पाते। और कहीं ना कहीं ये छोटा सा डर मेरे अंदर भी था कि कहीं मेरी बुक नहीं चली तो, मेरे पैसे बर्बाद हो गए तो। बट कल की मूवी के बाद वो खत्म हो गया, क्योंकि वो यूनिवर्स के थ्रू मेरे पास मैसेज आ गया, तुम आगे बढ़ो, बाकी हम हैं। तो यूनिवर्स हमें ऐसे ही रास्ते दिखाता है, पर्पस दिखाता है, मैसेज देके। जब आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहते हो, अलाइनमेंट में रहते हो, तब आपको यूनिवर्स खुद ब खुद गाइड करता है। और अब मैं जा रही हूँ, अपनी सेविंग से पैसे निकालूंगी और उसको पब्लिकेशन के लिए जरूर दूंगी। थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट अब मुझे एक ट्रस्ट आ चुका है। तो सेम अलाइनमेंट में रहना बहुत जरूरी है अगर आपको सक्सेस चाहिए तो। अलाइनमेंट में कैसे रहना है? यही सब टास्क करके, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रह के। कल बातें करेंगे मेडिटेशन के बारे में, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टास्क करिए बाबा, करिए, होमवर्क करिए, नहीं तो टीचर गुस्सा हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चाहती हूँ, जेन्युइनली चाहती हूँ कि आप लोगों की लाइफ चेंज हो। जितने लोग मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी सबकी अच्छी और खुशहाल जिंदगी हो, अच्छी जगह पे रहें, जो भी वो जिंदगी में ड्रीम्स देखे, जो भी डिजायर देखे, सब पूरी हो उनके। इसलिए मैं आपको इतना प्रेशर कर रही हूँ करने के लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बट होमवर्क नहीं किया तो नेक्स्ट क्लास वास नहीं लेने वाली मैं। ठीक है, तो करिए थोड़ा सीरियस होके, और नहीं करना है तो फिर तो कोई बात नहीं। आप ये भी कमेंट में करें नहीं मैम मैं नहीं करूंगा, ठीक है कोई बात नहीं, आप जैसी जिंदगी चल रही है चलने दीजिए उसको। चलो जी, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर मत करना, बट फॉलो जरूर कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।